गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपका चैप्टर 9 है, अर्थ्स नेवर्स। इससे पहले हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी के बारे में जो सोलर सिस्टम में आती है। ये है आपका चैप्टर 9, अर्थ्स नेवर्स। अर्थ्स नेवर्स का मतलब क्या होता है ये हम आपको बता चुके हैं, फिर से एक बार हम आपको बता रहे हैं। अर्थ नेवर्स मीन्स वह अर्थ के पड़ोसी। पड़ोसी का मतलब क्या होता है, जो हम लोग के आस पड़ोस में रहता है। तो हमारी पृथ्वी के आस पड़ोस में कौन रहता है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग स्टार्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तारे के बारे में। जब हम रात में देखते हैं खुले आसमान में तो हम लोगों को क्या है, बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। ये तारे क्या हैं, हमारे पृथ्वी के आसपास हैं। ये छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि ये पृथ्वी से बहुत दूर हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे सन के बारे में। सन क्या है? द सन शाइन ब्राइटली इन द स्काई। सूर्य आकाश में, द सन शाइन मतलब सन, सूर्य क्या होता है, चमकता है। ब्राइटली इन द स्काई मतलब सबसे ज़्यादा चमकीला। आप लोग देखें, मून को देखें, स्टार को देखें, तो मून में भी लाइट आप लोगों ने देखा है। मून के बारे में भी पढ़ेंगे कि वो लाइट कहाँ से आया है मून का। स्टार के बारे में पढ़ चुके हैं, वो बहुत ही वो ट्विंकलिंग करता है, ट्विंकल है उसका, उसमें बहुत कम लाइट है जैसे हम लोग अर्थ से देखते हैं। बट अगर बात करें सन की तो सबसे ज़्यादा चमकीला क्या है आकाश में हम लोग जो देखते हैं, तो सन है। द सन इज अ स्टार डैट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। सन क्या है? सन भी एक तरह का तारा है। सन को भी हम लोग तारा कह सकते हैं, जो सबसे क्लोजेस्ट है पृथ्वी के, जो सबसे नज़दीक है। अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे। और ये पृथ्वी से कितने दूरी पे हैं, तो 150 मिलियन किलोमीटर है। इट इज़ अ हज ल्यूमिनस बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। इट इज़ अ हज ल्यूमिनस बॉल मतलब यह जो है क्या है, एकदम विशाल का है। ल्यूमिनस बॉल मतलब चमकीला बॉल है। किस चीज़ का? हॉट बर्निंग गैसेस मतलब गर्म जलते हुए गैसों का। इट इज़ द मैन सोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ। और ये अर्थ पे जितने भी लिविंग बींग्स हैं, इसका क्या मैन सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब एनर्जी का मुख्य स्रोत है। एनर्जी का मुख्य स्रोत कैसे हैं, तो आप लोगों ने सोलर पैनल देखा होगा कि सूर्य की रोशनी से, धूप से हम लोग क्या करते हैं, सोलर पैनल पे पड़ता है वो, और उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका, इट प्रोवाइड हीट एंड लाइट टू द प्लांट एंड एनिमल टू लिव एंड ग्रो। क्या है? ये हीट भी देता है, हीट भी देता है और रोशनी भी देता है इसको, तो प्लांट और एनिमल को जिंदा रहने के लिए और बढ़ने के लिए। जैसे हम लोगों को हीट की भी ज़रूरत होती है, जैसे ठंडी के दिनों में भी क्या है, हम लोग धूप में बैठते हैं गर्म होने के लिए। और प्लांट को भी आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, जो प्लांट्स भोजन बनाते हैं, तो उसमें सूर्य के लाइट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सूर्य की रोशनी हम लोगों को कितनी ज़रूरी है। अगर पेड़ पौधे खाना नहीं बनाएंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? हम लोग तो उन पे ही डिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट है, देयर वुड हैव बीन नो लाइफ ऑन द अर्थ विदाउट द सन। सूर्य के बिना पृथ्वी पर कोई भी जीवन यापन नहीं होता। ये बात तो सच है। जैसे सन से हम लोग बताएं कि प्लांट्स खाना बनाते हैं, हम लोग खाते हैं। अगर प्लांट्स नहीं होते, ये पृथ्वी पूरी हरी भरी नहीं होती। पृथ्वी नहीं होते, जानवर नहीं होते, हम लोग नहीं होते, तो ये पृथ्वी कैसे, यहाँ पे जीवन यापन बहुत ही मुश्किल होता। मतलब बहुत ही मुश्किल नहीं बोलिए तो जीरो, बिल्कुल भी नहीं होता। द सन लुक बिगर देन अदर स्टार्स। और सन जो है अदर स्टार से बड़ा क्यों दिखता है? आप लोगों ने आकाश में देखा होगा कि रात में जो तारे निकलते हैं वो बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, पर सन जो है, सन को देखते हैं वैसे तो दोपहर के टाइम में जब वो बहुत चमकीला होता है हम लोग सन को देख नहीं सकते हैं। बट लेकिन अगर आप सुबह सुबह देखिए या सनसेट के समय देखिए तो हम लोग सन देख सकते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कि तारे से ये देखने में क्या है, बड़ा है, बिगर देन अदर स्टार्स। जितने भी अदर स्टार्स हैं, तारे हैं, उससे बड़े हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सन भी एक तरह का स्टार है।
तो क्यों है? तो बिकॉज इट इज़ मच क्लोजर टू द अर्थ देन अदर स्टार्स। यह इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह जो है बहुत ही नज़दीक है अर्थ के, अदर स्टार्स की तुलना में। जितने भी तारे हैं, आप लोग छोटे छोटे तारे देखते हैं रात में, ये अर्थ से बहुत दूर हैं। जैसे कि हम आप लोगों को एग्जांपल भी बताए थे कि अगर आप लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं या कहीं बिल्डिंग से या कहीं दूर से कोई भी चीज़ को देखिए तो बहुत ही छोटा दिखाई देता है। ठीक उसी तरीके से अर्थ से क्या है, अदर स्टार बहुत दूर है, इसलिए हम लोगों को वो छोटा दिखाई देता है, और सन जो है ये थोड़ा नज़दीक है उन सब की तुलना में। तो आज हम लोगों ने सन के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मून के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग रीडिंग करके रखिएगा, और अगर सन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे, हम आपको सन के बारे में और सारी जानकारियाँ देंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।